जो ममता बनर्जी जी पहुंची हैं, उन्होंने जो काला कोट पहना है भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत के खिलाफ, और जनता को इसी तरह सामने आना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत अधिकार की बात है। मत का छीनना आपका हक का छीनना। मत छीनेगा तो हक छीनेगा, और हक किस बात का? हर चीज़ का छीनता चला जाएगा। कल को विरासत के कागज़ आप बनाने के लिए सरकार आप पे दबाव बनाई, आप नहीं बना पाएंगे। नागरिकता का सवाल आएगा, बहुत सारे सवाल आएंगे। और जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एसआईआर को देखा है, ये कहीं ना कहीं संगठित अपराध कर रहे हैं लोग। अधिकारी मिले हुए हैं, कुछ अधिकारी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी अधिकारियों पे दबाव बनाया जा रहा है। और कई जगह हम लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी और सरकार के अधिकारी उनको पकड़ा है और उदाहरण पेश किया है, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। आपके सुल्तानपुर में एक बीएलओ को पकड़ा, उसने बाकायदा प्रिंट किया हुआ फॉर्म ला करके फॉर्म 7 भरवा लिया और वोट कट गए। जिससे शिकायत करता है वो दस्तखत करना नहीं जानता है। नंदलाल, जिसका नाम जिसकी तरफ से फॉर्म भरा गया है, वो अंगूठा मारता है। बीजेपी के लोगों ने दस्तखत मरवा दिए उससे। ये फॉर्म 7 जानबूझ करके किसी लखनऊ, दिल्ली, कहीं ऐसा इनका एक सेंटर बना है, कमांड सेंटर, जहाँ से फॉर्म भर करके जा रहे हैं, बस्ती की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और वोट कटवाए जा रहे हैं। तो अगर हम आपत्ति उठाते तो इलेक्शन कमीशन कोई जवाब ही नहीं दे रहा, किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। लगता तो ये कि साठगांठ इतनी पक्की है कि भविष्य में हो सकता है इलेक्शन कमीशन में भी बिल्डिंग पे उनके भारतीय जनता पार्टी का झंडा लग जाए। बीजेपी की कोशिश रहती है कि चर्चा ना हो, और ये हम लोगों ने अभी देखा ही है कि जिस समय चीन के सवाल पर लीडर अपोजिशन और अन्य दल जानकारी हासिल करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई। और इस बात को हम कई बार दोहराते हैं, चीन के साथ हमारे कैसे संबंध हों, उस पर हम लोगों को हमेशा विचार कर करके फैसले लेने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और ख़ासकर चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे और बुरे वक्त वक्त पर रहे हैं। बहुत सारी ज़मीन हमने खोई है, पहले भी ज़मीन खोई है, बाद में फिर ज़मीन खो दी हम लोगों ने। फ़ौज के लोग क्या कहते हैं, कम से कम वो पक्ष आए और देश की जनता जाने। न केवल हम ज़मीन खोते हैं चीन से, हमें अपना बाज़ार भी हमारा छिनता जा रहा है। कुछ पुरानी सरकार में छिना बाज़ार, फिर अब बाज़ार छिन गया। तो आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं? और उसके बाद ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाज़ार उनके हाथ में दे दिया। सरहद की बात करें, अब तो किचन के रास्ते हमारी थाली तक, नवाला जो है, हमारे एक रोटी के टुकड़े तक बात पहुंच गई है। अब सनातनियों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनका व्रत कैसे सनातनी रहेगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहाँ से आ गए, तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे? हम सब भारतवासी व्रत कैसे रखेंगे? बड़ा चिंता का विषय है। और फिर सीधा सीधा हमला है। जो भारतीय जनता पार्टी के संगी साथी समय समय पे स्वदेशी का नारा देते थे, आखिरकार वो लोग कहाँ हैं? वही जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनी हैं, कहीं उसके अंदर अंग्रेजी चश्मा लगा कर तो नहीं बैठे हुए हैं। और ये बात तो साबित हो गई है, जिस तरह की डील हुई है, न जाने क्या क्या उसमें फैसले होंगे। देश तो जानना चाहता है।